एक छोटी सी कटिंग या सैपलिंग जैसी चीज में अटैच करता हूँ रोक के साथ, और वो डेवलप हो जाती है इस तरह, एक मैच्योर पेड़ की तरह, और वो भी नई स्टाइल में। दोस्तों, एक्सट्रीम बेंडिंग के एक्सपेरिमेंट का ये प्लांट है। देखिए, यहाँ पूरी तरह फ्यूजन हो चुका है। इस तरह का फ्यूजन मैं ऊपर भी चाहता हूँ, धीरे धीरे होगा। और जो एक्सट्रीम बेंडिंग की वजह से कुछ मार्क थे, वायर मार्क, वो यहाँ तो देख सकते हैं गायब ही हो चुके हैं। यहाँ भी बीच में ये फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से कुछ नया ट्रंक लाइन लेके आया हूँ मैं दोस्तों। और इसमें गड़बड़ हुई थी नीमाटोड की वजह से, फिर भी ये इसमें ऊपर आया है। और ये मल्टी स्टाइल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ब्रांचें हैं जो सेमी कैस्केड की तरह है। देखिए, ये सब इफेक्ट हुआ था इस प्लांट में, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। बहुत ही यूनिक तरीके से स्टाइल किया हुआ है, और पत्ते मैच्योर हो रहे हैं कुछ। ये देखिए, इस तरह का दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बैलेंस चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ बैलेंस। विंटर है, याद रखे, फिर भी मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में तो गर्मी होती ही है। और ये ट्रिमिंग नहीं किया तो फिर यहाँ अनबैलेंस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोअर ब्रांच भी है यहाँ। फिर अपर ब्रांचों में ही ट्रिम नहीं, ग्रोथ नहीं चाहिए मुझे। तो मैं उसका डिफोलेशन भी कर दूंगा पूरी तरीके से, और वायरिंग नहीं करने वाला, बस उसको बैलेंस करने वाला हूँ। यहाँ एक ब्रांच है, उसको निकाल देते हैं। तो ये मेरे एक अलग ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और यहाँ देखिए, यहाँ त्रिशूल है, तो त्रिशूल में हटाता रहता हूँ। और इस तरह का ग्रोथ को हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर लोअर ब्रांचों में प्रॉब्लम आती है। वो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता चला है, और उसी के हिसाब से मैं यहाँ वर्क करता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं। बुरी से बुरी कंडीशन से ये प्लांट बाहर आया है। मुझे तो लगा था ये गया, बट ये निकल आया। तो फिर अब हम उसमें ट्रीटमेंट भी कर देंगे। किया भी था, बट अब प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे इस प्लांट को वेलम प्राइम से। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचे होंगे नीमाटोड वगैरह, वो चले जाएंगे। किस तरह कौन सी ब्रांच रखनी है, नहीं रखनी है, वीडियो देखते रहेंगे तो पता चलता रहेगा दोस्तों, कौन से सीजन में क्या वर्क करना है। तो यहाँ हर एक सीजन में मैं वर्क करता हूँ। अगर रेगुलर बने रहते हैं तो फिर आप लोगों को समझ में आता रहेगा। यहाँ जो भी वर्क होता है वो मैं सीधे से करता हूँ दोस्तों। सज्जाद जी थे, रेगुलर मैसेज पे बात होती रहती है, वॉइस मैसेज भेजते रहते हैं मुझे, कोई भी मदद चाहिए तो प्लांट के बारे में। उन्होंने गुलर का प्लांट का वीडियो देखा और कहा कि मैंने सर गुलर का रिपोर्टिंग कर दिया है, अब क्या होगा, वो रहेगा या नहीं। अब तक तो वो ग्रीन है, इसकी स्टेम वगैरह। तो दोस्तों, यहाँ मैं इंस्ट्रक्शन देते रहता हूँ, उसी को फॉलो करते रहिए। यानी करना तो नहीं चाहिए था ऐसे वक्त में, फिर भी स्प्रिंग का माहौल आता है कुछ दिन के लिए, शायद वो आ भी गया है। भले ही विंटर है दोस्तों, अभी इंस्टेंट स्प्रिंग जैसा माहौल बनता है, और उसी का सबूत मैं दिखाता हूँ। चलिए चलते, उसका सबूत यहाँ मौजूद है दोस्तों। ये जो प्लांट है वो वरुण ट्री का है, और वो केवल स्प्रिंग में ही फ्लावरिंग करता है। तो देखिए, जैसे कि अभी स्प्रिंग हो, ये कर रहा है इस तरह से फ्लावरिंग। अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उसका भी वीडियो आएगा।
तो माहौल बना है दोस्तों। जो चीजें केवल विंटर में जगती है वो अभी जग के फ्लावरिंग दे रही है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और कई सारे जो प्लांट है वो सब पॉप अप करने लगे हैं, यानी न्यू ब्रांचिंग प्रोड्यूस करने को तलब रहे हैं, यानी ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह हम वर्क करते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग इफेक्ट भी हुआ है, गर्मी भी है, ठंड भी है, मिला जुला है सब कुछ। ऐसे में हमें बेनिफिट लेना है बैलेंसिंग करके, क्योंकि बैलेंस जरूरी है दोस्तों। बैलेंस नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। क्योंकि जबकि ये प्लांट तो मेरा बहुत ही अलग है, हमने सबसे अलग जाके इस तरह स्टाइल किया है, देख सकते हैं। अगर किसी को ब्यूटीफुल लगता है तो, नहीं तो ना भी लगे, अगले भी लग सकता है, फिर भी मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो ये है ओवरऑल लुक। मैं फ्रंट नहीं डिसाइड करता, पिजन ब्रेस्ट भी कहे तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर प्लांट जो स्टाइल हुआ है, ऐसी स्टाइल आपने कहीं देखी हो तो मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।